नमस्कार, पांचजन्य विशेष में आपका स्वागत है। वामपंथ एक ऑटो इम्यून डिजीज जैसी घातक बीमारी की तरह है, जिसमें समाज के एक अंग को यह समझा दिया जाता है कि दूसरा अंग आपका नहीं है, बल्कि ये तो आपका शत्रु है। ये सबसे ज्यादा असहिष्णु होते हैं। इनको किसी और का विचार बर्दाश्त नहीं होता और अपना विचार थोपने का इन्हें शौक होता है। हालांकि दुनिया भर में वामपंथ को नकारा जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके वामपंथी नौकरशाही विश्वविद्यालयों और सिनेमा में ऐसी कील की तरह पेवस्त हैं जो मौका मिलने पर दर्द देने से बाज नहीं आते। गाहे बगाहे ये जहर उगलते रहते हैं, बस तरीका जरा बदल जाता है। हाल ही में जब एक पत्रकार ने वामपंथी निर्देशक अनुभव सिन्हा से उनकी नई वेब सीरीज ICH14 को लेकर सवाल पूछा, तो कुंठा और निराशा का उन्होंने प्रदर्शन करते हुए कह दिया कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा। जबकि पत्रकार ने एक बहुत ही सीधा सा सवाल किया था। देखिए, आपने सीरीज देखी है? 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 मैं बात नहीं कर सकता आपसे, आपने सीरीज ही नहीं देखी है। अपनी वेब सीरीज में आतंकवादियों को दयालु दिखाने वाले अनुभव सिन्हा ने एक सवाल पर अपनी सहनशीलता खो दी। वैसे वामपंथी कोई नया काम नहीं कर रहे। JNU में देश की संसद पर हमला करने वाले आतंकी अफजल गुरु की बरसी मनाना हो या फिर उसके समर्थन में खड़ा होना हो, बॉलीवुड का वामपंथी गैंग काफी समय से आतंकियों के प्रति प्रेम रखता है। अनुभव सिन्हा का आतंकियों से प्रेम कितना है, ये उनके पुराने बयानों से समझा जा सकता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे आतंकवाद पर सवाल पूछा गया तो वो क्या कहते हैं कि आतंकवाद का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। मुसलमानों ने आतंकवाद की शुरुआत नहीं की। आपको क्यों लगता है कि जो मुस्लिम जो नौजवान है वो क्यों भटक रहे हैं, वो व्हाई दे आर चूजिंग टेररिज्म? आपको क्यों लगता है? कल हिजबुल मुजाहिदीन ने एक ट्वीट किया है जहां पर उसने 12 मिलिटेंट उन्होंने फोटो दिए, क्योंकि कल बुरहान वानी का भी था 1 ईयर। तो व्हाई यू थिंक दैट द मुस्लिम आर जॉइनिंग टेररिज्म? न्यूज पढ़ते हैं आप? टीवी देखते हैं? यस, नहीं देखते। देखते हो सर। कल आपके देश के 2 मंत्रियों ने दंगा करने वाले हिंदुओं को फेलिसिटेट किया, पढ़ा आपने? सवाल का जवाब खत्म। वैसे भारत विरोधी तत्वों के दिमाग में हिंदुओं को बदनाम करने और आतंकियों को महिमा मंडित करने के नए नए विचार आते रहते हैं। ICH14 वेब सीरीज ऐसा ही एक नया विचार थोपने की घिनौनी कोशिश है। बहुत ही निर्लज्जता के साथ इसमें झूठा विमर्श फैलाने का प्रयास किया गया है। हम सब जानते हैं कि 24 दिसंबर 1999 को इस्लामिक आतंकवादियों ने काठमांडू से उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद विमान ICH14 का अपहरण कर लिया था और उसे कंधार ले गए थे। विमान को छुड़ाने के एवज में 3 खूंखार आतंकवादी मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमर सईद शेख और मौलाना मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था। विमान पूरे 8 दिन तक कंधार हवाई अड्डे पर खड़ा रहा था। विमान का अपहरण करने वाले सारे आतंकवादी यानी इब्राहिम अख्तर, शाहिद अख्तर, सनी अहमद, जहूर मिस्त्री और शाकिर मुसलमान थे। लेकिन वेब सीरीज में आतंकवादियों के नाम भोला, शंकर, डॉक्टर, बर्गर और चीफ दिखाए गए हैं, जिसको लेकर काफी बवाल मचा आप सबने देखा, यानी कि हिंदू नाम। हालांकि वेब सीरीज के निर्माताओं की तरफ से ये सफाई जरूर दी गई है कि ये वही नाम है जो कोड नेम थे और तथ्यों के हिसाब से सही है, लेकिन बारीकी से कैसे खेला जाता है, इन्होंने जानबूझ के उनके मुस्लिम नाम छुपाए। ऐतराज इस पर है। इतना ही नहीं, वेब सीरीज में आतंकवादियों का महिमा मंडन करने के साथ ही उसके कथित मानवीय रूप को भी दिखाने का प्रयास किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि एक आतंकी बेरहमी से 27 साल के रुपेन कत्याल की हत्या करने के बाद भी दयालु प्रवृत्ति का था। क्या कोई आतंकवादी दयालु प्रवृत्ति का हो सकता है, या इस तरह की आतंकी हरकत करने के बाद उसे दयालु माना जा सकता है? यह भी दिखाया गया है कि एक आतंकवादी हवाई जहाज की एक क्रू मेंबर को उल्टियां आने पर उसकी तकलीफ से दुखी हो जाता है। ये वही आतंकवादी हैं जो गोली मारने पर दुखी नहीं होते, लेकिन क्रू मेंबर के उल्टी करने से दुखी हो जाते हैं। यही नहीं, एक आतंकवादी विमान के कप्तान पर किए गए हमले के लिए उससे माफी भी मांगता है और भविष्य में उसकी मदद की बात भी कहता है। वेब सीरीज में यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, पंजाब में NDA की सरकार और सभी सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही से ही इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। यह भी बताया गया है कि अटल सरकार बहुत ही कमजोर सरकार थी। इसके साथ ही यह भी दिखाने का प्रयास हुआ है कि भारत की खुफिया एजेंसियां बेहद लापरवाह और नाकाम हैं। इस अपहृत विमान के इतिहास को अपने तरीके से दिखाकर यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि आतंकवादी दयालु भी हो सकते हैं,
दूसरी तरफ तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जिसने 176 निर्दोष यात्रियों की जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो सरकार कमजोर थी। कुल मिलाके इसमें अगर देखा जाए तो आतंकियों का महिमा मंडन किया गया है और वो सरकार जो अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए आतंकियों को छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी, वो हालात क्या थे, क्या मजबूरियां थी सरकार की, उसको लेकर सरकार की बुराई कर रहे हैं। IC-814 का अपहरण हो, मुंबई अटैक हो, संसद पर हमला हो, इस सब में एक बात कॉमन है, इनमें कभी भी उन मजहबी बातों को नहीं दिखाया जाता जो कट्टरवाद और हिंदू विरोध से भरी होती हैं। IC-814 प्लेन में एयर होस्टेस पूजा कटारिया ने एक मीडिया संस्थान को बताया कि हाईजैकर में से एक डॉक्टर काफी पढ़ा लिखा था, लेकिन वो यात्रियों से कह रहा था कि इस्लाम धर्म अच्छा है, वो हिंदू धर्म से बेहतर है। वो यात्रियों से इस्लाम कबूल करने को कह रहा था। जब 2008 में मुंबई में हमला हुआ तो अजमल कसाब ने हिंदू दिखने के लिए हाथ में कलावा बांधा हुआ था। अगर वो जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो शायद उसे भी हिंदू बताकर ही प्रचारित किया जाता, और कांग्रेस ने ये कोशिश की भी थी। IC-814 का हाईजैकर यात्रियों से इस्लाम कबूलने की बात कर रहा था तो मुंबई के ताज होटल में घुसे आतंकी बंधकों का धर्म पूछ कर उन्हें मार रहे थे। उस होटल में ठहरी तुर्की की एक महिला ने बाद में बताया था कि उसे आतंकियों ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो मुस्लिम थी। अब खास बात यह है कि जो वामपंथी भारतीय डायरेक्टर, निर्देशक, निर्माता या जो भी फिल्म मेकर होते हैं, वो आतंकियों के भीतर बिठाई गई इस मजहबी नफरत और कट्टरपंथ को भी कभी नहीं दिखाएंगे, ना ही कभी दिखाते हैं। पाकिस्तान की तारीफ करना, आतंकवाद का महिमा मंडन करना वामपंथी भारतीय डायरेक्टर्स की जैसे ये आदत सी बन गई है। अनुभव सिन्हा ने IC-814 में जिस तरह से अपने एजेंडे पर काम किया है, उसमें वो पूरी तरह से सफल हो जाते अगर सोशल मीडिया में उनके वामपंथी एजेंडे की धज्जियां नहीं उड़ाई जाती और लोगों को तर्कों और तथ्यों के साथ वामपंथी फिल्मकारों का सच नहीं बताया जाता, उनका पर्दाफाश नहीं किया जाता। उनकी फिल्मों का इतिहास बताता है कि उन्हें किसी भी हाल में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सहृदय और निर्दोष बताना है। इस वेब सीरीज से बेहतर पाकिस्तान का पक्ष शायद पाकिस्तान सरकार भी नहीं रख सकती। भारत विरोधी प्रोपेगेंडा, PR और नैरेटिव को जो लोग समझते हैं, उन्हें भलीभांति पता चल गया है कि अनुभव सिन्हा ने ये सब कैसे कर दिखाया। सीरीज देखने के बाद आपको उस आतंकी चेहरे से भी प्यार हो सकता है जिसने एक यात्री रुपिन कत्याल को मारा था। यही नहीं, ये सीरीज ये संदेश देती है कि इस घटना से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था। आतंकवाद को एडवेंचर की तरह दिखाना, पाकिस्तान को क्लीन चिट देना और तथ्यों से घालमेल करना साफ दिखाता है कि वामपंथी एजेंडे देश के स्वास्थ्य और युवा विचारों को बीमार करने वाले हैं। ये सारे वामपंथी फिल्मकार ये सब करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। ये लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे इनका दोगलापन तब सामने आता है जब ये केरल की सच्ची घटना बताने वाली केरल स्टोरीज के खिलाफ जाते हैं, जब ये कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए, उन्हें वहां से जिस तरह से निकाला गया, उनके ऊपर जब कश्मीर फाइल्स बनती है तो उसका विरोध करते हैं या फिर अपना मुंह सिल लेते हैं। 72 हूरों जैसे फिल्मों को लेकर ये आंख, कान, नाक सब बंद कर लेते हैं, बल्कि उसे डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। यानी जो वो बोले वो अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन जो सच, तथ्य और तर्कों के साथ दूसरे फिल्म मेकर दिखाएं, वो सब देश विरोधी चीजें हैं, वो समाज में नफरत फैलाने वाली चीजें हैं। लेकिन ये नैरेटिव अब चल नहीं पा रहा है। वामपंथियों की कलई पूरी तरह से खुल चुकी है और ये जो झूठ वो परोसते हैं और जो दोगला चेहरा वो दिखाते हैं, वो लोगों के सामने आने लगा है। एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हम सबका भी यही कर्तव्य है कि हम अपने परिवारों और जानने वालों को वामपंथ नाम की इस तरह की बीमारी से दूर रखने के लिए राष्ट्रवाद का टीका देते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।